हुई नीति और राजीव की एंगेजमेंट। परी ने लगाया सगाई पर ब्रेक। ये सगाई नहीं हो सकती, रोको इसे। बेबी और गुरिंदर की चाल। कलर्स के सीरियल परिणीति में मौका है नीति और राजीव की सगाई का। ऐसे में राजीव की मां गुरिंदर चाहती हैं कि ये सगाई जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए उन्होंने दूसरी सगाई की अंगूठी मंगवा ली और राजीव के हाथों में थमा दी ताकि राजीव नीति को जल्द से जल्द अंगूठी पहना दे। इससे पहले कि ये सगाई हो जाती, वहाँ पर पहुँच जाती है परी, जो लगा देती है सगाई पर ब्रेक। ये सगाई नहीं हो सकती, रोको इसे। सगाई को इसे रोकने के लिए सॉरी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम नेहा है, वो यहाँ से गायब हो गई है और उसकी माँ को ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हो गया है, क्योंकि वो बच्ची छोटी जरूर है लेकिन इतनी छोटी नहीं है कि इतनी देर तक उसकी माँ तक ना पहुंचे। इसलिए हमें सब कुछ छोड़ के पहले उस बच्ची को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर सगाई की रस्म चलेगी तो बच्ची को ढूंढने में फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, पहले बस हम उस बच्ची को ढूंढ लें। ये दूसरी बार सगाई रुकी है और पहले तो हमारी रिंग ही गिर जाती है, वहाँ संजू पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं रिंग को, और वो ढूंढने में टाइम निकल जाता है और ढूंढ तो पाते नहीं है, इसलिए हम नई रिंग ऑर्डर करते हैं। तो फाइनली नई रिंग आ गई है और मैं फिर से जाती हूँ और पहनाने ही वाले होता है कि परी आ जाती है और कहती है बच्ची गुम हो गई, बच्ची गुम हो गई, उसको ढूंढो पहले। तो वो रुक गई है हमारी अभी फिर से रिंग सेरेमनी और हम बस ढूंढने निकले हैं बच्ची को। छोटी सी बच्ची है जिसको मैंने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर संदूक में बंद कर दिया है और वो संदूक बाहर आ गया है हॉल में, और हॉल में उसमें पम्मी जी उसके संदूक के ऊपर बैठी हैं। अब हमें उस संदूक को अंदर लेकर जाना है, क्योंकि अगर बच्ची उठ गई तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। तो बस हम इसी जुगाड़ में लगे हुए कि कैसे हम संदूक को अंदर ले जाएं। मैं भी कहीं ना कहीं शामिल हो गई हूँ, तो मुझे भी ये करना पड़ रहा है। उस बच्ची को छुपाना है कि वो सच्चाई पहले बता दे, इससे पहले कि उसको साइड में कहीं छुपा देते हैं। तो वही सब चल रहा है। गुरिंदर ने तो चाहा भी कि ये सगाई जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन राजीव ने वो अंगूठी अपनी माँ के हाथों थमा दी और परी के साथ निकल गया, क्योंकि वो जानता है कि इस समय परी कितनी दुखी है और परी वो तो तब तक सांस नहीं लेगी जब तक उस बच्ची को ढूंढ ना ले, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि इस घर में उसका कोई दुश्मन है जिसने उसके बच्चे को मारा है। कहीं वो उस बच्ची पर भी हमला ना कर दे। ऐसे में वो फूट फूट कर रो रही है और राजीव उसे संभालने की कोशिश में लगा है। इसी बीच वहाँ पर परी की बहन बबली भी आ जाती है, जो परी को बताती है कि इन सब के पीछे नीति का ही हाथ है। लेकिन यहाँ पर अपनी बहन का साथ देने के बजाय परी उसी पर ही भड़क रही है और नीति पर अंधा विश्वास जता रही है। इतना बड़ा त्याग कर रही है वो, किसके लिए? मेरी खुशी के लिए, जिसने अपनी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दिया। उसके खिलाफ उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है बबली, समझी? किसी को भी नहीं। नीति मेरी जान है, विश्वास है मेरा, और मेरे लिए ना वो किसी भगवान से कम नहीं है। इसलिए जो उसके खिलाफ है वो मेरा भी दुश्मन है, फिर चाहे वो तू हो या कोई और, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज के बाद तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, समझी? वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि भाभी को थोड़ा समझाएं कि उन्हें लाइट दिखाएं, रास्ता दिखाएं कि कुछ गलत है तो उन्हें दिखाई दे। बट जो भी है, परी जैसी दोस्त सबको मिलनी चाहिए कि इतनी आंख बंद करके भरोसा करती है सब पे। बट वही भरोसा है जो उनको उसको ले डूब रहा है। तो हम चाहेंगे कि परी जल्दी से समझें कि नीति गलत है। वहीं दूसरी ओर बेबी और गुरिंदर ने उस बच्ची को संदूक में छिपाया है। वो संदूक जिसके ऊपर ताई जी बैठी हुई हैं
इससे पहले कि वो बच्ची संदूक के अंदर से इशारा दे, गुरिंदर और बेबे पहुंच जाती हैं ताई जी और बाकी घर वालों को वहां से रफा दफा करने। आप मेरे साथ चलिए, मैं साफ चलने को लेकर आ रहे हैं ना टिश्यू। अरे पता नहीं कितनी देर में आएंगे, आप चलिए ना, मैं कर दूंगी साफ। तू रहने दे, चंद्रिका है ना, वो कर देगी। चंद्रिका ले जा, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए ले जा रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको अपनी चिंता नहीं तो क्या हो, मैंने तो है ना आपकी चिंता। आजा आजा, ले जा। अच्छे से सुखा के आना, ठीक से। पूरा नया सूट खराब हो गया। सुन ना, अभी एक काम करना, किचन से नमक पानी ला देना और स्टील के गिलास में लाना। उम्मीद ऑडियंस को रखनी चाहिए, लेकिन नीति उन सब उम्मीदों पे पानी फेरने वाली है। नीति बिंग नीति, हाँ यस। वैसे बेबे बहुत शातिर है, अब तक तो नहीं पकड़ी गई, तो मुझे लगता है मैं भी शायद ना पकड़ी जाऊँ इनके साथ साथ रह के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चोरी कभी नहीं पकड़ी जाएगी भाई। वो चोरी क्या जो पकड़ा जाए। फिलहाल तो बेबी ने चाल बखूबी रची है, जिसमें अब गुरिंदर भी शामिल हो गई है और दोनों लगे हैं उस संदूक को छिपाने में। लेकिन देखना होगा कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे और क्या सभी के सामने आ जाएगी नीति की सच्चाई। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।